नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सत्ता के संग्राम में आपका बहुत स्वागत है। और राज्य आपको बता दें, महाराष्ट्र झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज होनी है। 6 एग्जिट पोल में भाजपा को गठबंधन को बहुमत है, तो वहीं 15 राज्यों की 46 विधानसभा में आज मतगणना होनी है। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर मतगणना होगी, तो वहीं यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतगणना होनी है। एमपी के बुधनी और विजयपुर के परिणाम भी आज आने वाले हैं। तो आपको बता दें, आज परिणाम का दिन है। महाराष्ट्र में जहां विधानसभा चुनाव के आज मतगणना होनी है, तो वहीं झारखंड की भी आज विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इधर 6 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिला है। महाराष्ट्र में 15 राज्यों की 46 विधानसभा में आज मतगणना है, जिसके लिए लगभग तैयारियां पूरी थी और कुछ ही देर में बस जो रुझान है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे और इन 9 सीटों पर आज मतगणना होनी है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? क्या भाजपा, शिवसेना, शिंदे, अजीत पवार गुट वाला गठबंधन फिर से सरकार में वापसी करेगा, ये भी देखना होगा, या फिर महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार गुट की जीत होगी। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या नाना पटोले, तमाम नाम जो सामने आ रहे हैं, या फिर क्या निर्दलीय और छोटे दल किंग मेकर बनकर उभरेंगे, ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब आज मिलने वाले हैं। और लगभग दोपहर 12 बजे तक, क्योंकि रुझान आना बस अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। और अगर जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े ठीक होते हैं, तो 12 बजे तक कहीं ना कहीं किसकी सरकार बनने वाली है ये साफ हो जाएगा। ये तस्वीरें 12 बजे तक साफ हो जाएंगी। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। नीतीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, इसी के साथ तस्लीम राणा मुजफ्फरनगर से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश सिंह प्रयागराज से लाइव, और वहीं अंबेडकर नगर से लाइव राहुल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसके लिए आज मतगणना होनी है। नीतीश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मतगणना होनी है और आप बस कुछ ही देर में रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। क्या उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है मतगणना को लेकर? प्रत्याशियों में कितना उत्साह है? देखिए, बिल्कुल हम आपको निष्ठा बता दें कि जैसे कि ये चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों की दिल्ली लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल सामने आ गई जब ये फैसला हो जाएगा कि आखिर उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि ये उपचुनाव पूरी तरीके से 2027 की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने तो एक दूसरे को दही खिलाना भी शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही आश्वस्त है कि उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो काउंटिंग है, मतगणना है, ये 8 बजे से शुरू होगी। इसको लेकर आयोग ने जो कुछ तैयारियां कर रखी है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, इसमें तीसा मऊ में सबसे कम 20 राउंड और करहल, फूलपुर और मझुआ में 32 राउंड में मतगणना होगी। और मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और मीडिया कर्मियों के लिए एक वेबसाइट जारी की गई है, results.eci.gov.in, और इस पर जाकर लोग मतगणना के रुझान और परिणाम जान सकते हैं। ऋषिका, 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कहीं ना कहीं रुझान कुछ ही समय में आ जाएंगे, लगभग 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और वो ये बता देंगे कि जो लगातार एग्जिट पोल में दावा किया जाता है वो कितना सही है, या एग्जिट पोल पिछले 2 साल की तरफ से इस बार फ्लॉप साबित होंगे। बहरहाल, जो भी लोग हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनमें उत्साह का माहौल है। उनको पहले से ही इस बात का आश्वस्त है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन ये समय बताता है, ये उनका भाग्य बताता है, बताएगी। बिल्कुल ये तो नीतीश, तभी देखिए, एग्जिट पोल को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहले के एग्जिट पोल की अगर हम बात कर ले तो जनता ने पहले भी एग्जिट पोल पर भरोसा किया था, लेकिन नतीजे उसके विपरीत ही आए थे। इस बार देखना होगा कि एग्जिट पोल में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो कितना मैच करती हैं आज के इस मतगणना से, आज के इस परिणाम से। लेकिन जैसा आपने कहा, देखिए, प्रत्याशियों में कौन
कॉन्फिडेंस है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन अंदर खाने प्रत्याशियों को भी पता होता है कि क्या कुछ आज होने वाला है। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ मुजफ्फरनगर से तस्लीम भी बने हुए हैं। तस्लीम, क्या कुछ देखने को मिल रहा है मतगणना को लेकर, क्या अपडेट है और वहां पर प्रत्याशियों के मन में क्या चल रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है प्रत्याशियों में? देखिए, बिल्कुल ऋषिका, कुछ देर बाद ही मतगणना शुरू होगी। लगातार जिस तरह से जो तमाम प्रत्याशी थे उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई थी, अब उनकी किस्मत के जो भाग्य का फैसला होने वाला है। जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि बनाएगी, किसको किसके सर पर जनता आज बांधेगी, ये तमाम चीजें अब रुझानों से ही क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह से एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल के जो रुझान थे वो कितने सच साबित होते हैं, तमाम चीजें क्लियर होंगी। अगर बात करें मीरापुर सीट की बात करें, यहाँ पर ये मीरापुर सीट काफी हॉट सीट है, लगातार विवादों में ये सीट चली आ रही है। तो ऐसे में कल समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन मीरापुर पहुंचा था, मीरापुर क्षेत्र के ककरौली में पहुंचा था। जो एक वीडियो वायरल हुआ था, पिस्टल तानने का जो एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, उसी इंस्पेक्टर से जिस महिला की तीखी नोकझोंक हुई थी, उससे तमाम जो सपा नेता हैं वो मिले हैं और अखिलेश यादव उस महिला को सम्मानित भी करेंगे। तो ऐसे में सियासत काफी तेज है। कुछ ही देर में अब मतगणना शुरू हो जाएगी। तो वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने AIM प्रत्याशी ने कुछ बूथों पर दोबारा मतदान कराने की चुनाव आयोग से मांग की है। सीधा सीधा आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा जो तानाशाही दिखाई गई है, पुलिस ने जिस तरह से वोटरों को वोट नहीं डालने दिया, तमाम आरोप निकलकर जिस तरह से सामने आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदान है उसको प्रभावित किया गया है। ऐसे में ये मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ है। कुछ बूथों पर दोबारा से मतदान कराने की यहाँ चुनाव आयोग से शिकायत की है सपा नेताओं ने और वहीं अरशद राणा ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मतदान हुआ, मतदान के बाद से ही ये विवाद शुरू हो गए थे कि सरकार के दबाव में, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में जिस तरह का माहौल बनाया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो बेईमानी की जा रही है, इस तरह के आरोप लगाए गए। तो ऐसे में अब जिस तरह के रुझान सामने आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ की बात करें तो 4 प्रत्याशी मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है। यहाँ पर एनडीए और एसपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जब मतदान हुआ, मतदान के बाद से कहीं ना कहीं ये जो समीकरण था और दशा और दिशा थी ये बदल गई है। क्योंकि जिस तरह से जो मुस्लिम बहुल्य गांव थे वहां पर मतदान कम हुआ है, तो सीधे सीधे इसका फायदा एनडीए को होगा, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि ठीक है जगदीश, देखिए जिस तरह से आपने बताया, लगातार इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतगणना हो रही है। 8 बजे से मतगणना होगी और जिस तरह से लगातार बातचीत की जा रही थी, क्योंकि 2027 के लिए ये सेमीफाइनल माना जा रहा था और कहीं ना कहीं आज जो नतीजे आएंगे 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में, ये मिशन 2027 की रणनीति तय करने वाले हैं। इसलिए ऐसे से भी काफी महत्वपूर्ण आज का ये दिन हो जाता है। मैं लौटती हूँ आपके पास, तस्लीम भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए। तस्लीम, में सीधा आपके पास आ रही हूँ, क्या कुछ आज आप देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, प्रत्याशियों में कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उन अंदर खाने पता होता है कि क्या होने वाला है। क्या एग्जिट पोल के आंकड़े जिस तरह से बता रहे थे वही तस्वीरें आ रही हैं? और अगर वो तस्वीरें नहीं आएंगी तो फिर क्या कुछ चीजें वहां पर देखने को मिलने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रुझानों में आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो कुछ ही देर में क्लियर होंगे, रुझानों से क्लियर हो जाएंगे कितनी उनमें सच्चाई है। तो ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी, अगर उनसे बात की जाए या फिर वो मीडिया से बात करते हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जगदीश, मेरा सवाल तस्लीम से था। तस्लीम, अब तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आवाज आ रही है? तस्लीम, बात पूरी कीजिए, जवाब दीजिए। जी। देखिए, जिस तरह से अगर हमने तमाम प्रत्याशियों से बात की है, तो तमाम प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जीत का दावा करते हैं। लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो अब परिणाम ही बताएंगे, क्योंकि कुछ घंटों बाद ही गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उससे क्लियर होगा कि तमाम जो बिल्कुल। देखिए तस्लीम, कुछ ही देर में रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। जो परिणाम आ जा रहे हैं वो जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उससे मैच कर पाते हैं नहीं। राहुल तिवारी हमारे साथ अंबेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ, आपसे जानना चाहेंगे प्रत्याशियों में कितना उत्साह है, कितना कॉन्फिडेंस वहां पर देखा जा रहा है। और देखिए, तस्वीरों की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कुछ ही देर में तस्वीरें तो साफ आ
आ जाएंगी, लेकिन मिशन 2027 जिसके लिए बीजेपी भी लगभग तैयार ही थी और समाजवादी पार्टी की भी तैयारी पूरी युद्ध स्तर पर थी, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राहुल? जैसे जैसे कि रिश्का आपको हम बता दें कि यहाँ कटेरी विधानसभा क्षेत्र में कुल टोटल 9 थे जो उम्मीदवार थे, और इसमें से अगर लड़ाई में माना जाए तो सिर्फ सपा और भाजपा के बीच ही टक्कर मानी गई है, क्योंकि ये कटेरी विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 महीने के अंदर 5 बार दौरा कर चुके हैं उस चुनाव को लेकर के। तो काफी ये बेहद अहम सीट मानी जाती है, और कहीं न कहीं यहाँ पर जाति फैक्टर के आधार पर ही चुनाव होता आया है। और अगर जाति फैक्टर के आधार पर ही हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी जो है एग्जिट पोल के अनुसार निकली मानी जा रही, लेकिन ये तब तक नहीं सत्यापित कर सकते हैं हम लोग जब तक कि परिणाम के नतीजे ना आ जाए। क्योंकि आज जो सुबह 8 बजे से गिनती चालू हो जाएगी और उसके बाद रुझान आना चालू हो जाएगा और उसमें पता चल जाएगा किसके सर पर आज ताज होगा। और यहाँ पर सीधे लड़ाई सपा और भाजपा की है। जी रिश्का। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरह से आपने बताया सीधा मुकाबला यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि 8 बजे से अब कुछ ही समय बचा हुआ है, मतगणना जो है इसकी शुरुआत 8 बजे से हो जाएगी और देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। जगदीश, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ, प्रयागराज में क्या परिस्थितियां देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन यहाँ पे रखी गई है। बात करते हैं कि यहाँ पे फूलपुर विधानसभा यहाँ पे जो 43 प्रश्न वो पड़े हैं और यहाँ पे मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है, क्योंकि सपा लगातार भाजपा पे आरोप लगा रहे बेईमानी के लेके। और इसी तरह बात की जाए तो अगर देखा जाए तो भाजपा और सपा दोनों कहीं ना कहीं अपने दावे कर रहे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, 9 बजे से रुझान चालू हो जाएंगे और जो राष्ट्रीय हम क्लियर साफ हो जाएगी, 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि किसके पक्ष कुर्सी स्तर पर ताज बना है। जी बिल्कुल, आज जगदीश, जिस तरह से आपने बताया कि इसके सर पर ताज सजेगा, ये तो कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा, क्योंकि बस कुछ ही देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे मतगणना की शुरुआत होने के बाद। नीतीश, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए लगातार जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि मिशन 2027 के लिए रणनीति ये 9 जो सीटें हैं वो तय करने वाली है, लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए सेमीफाइनल जिस तरह से इसे कहा जा रहा था, इसी बीच सीएम योगी का ये नारा आना, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा था, इस नारे की जो रणनीति थी वो कितनी असरकारी रही इन 9 सीटों पर, जरा ये भी दर्शकों को बताइए, क्योंकि इस नारे की गूंज तो महाराष्ट्र तक भी गई है, लेकिन ये कह दिया गया था कि महाराष्ट्र में ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, उत्तर प्रदेश में चल सकती हैं। इस नारे का असर कितना इन 9 सीटों पर हुआ है? बिल्कुल ऋषिका, हम आपको बता दें कि सीएम योगी का ये नारा उस समय आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम नारों की कमी थी, तमाम ऐसी बातों की कमी थी जो चीजें उनको जनता से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उस समय अखिलेश यादव का पीडीएफ खूब ज्यादा मजबूत चल रहा था। लेकिन सीएम योगी का ये बयान जैसे आता है तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में नारा खूब दिखाई पड़ता, साफ तौर पर दिखाई पड़ता, और इसको तमाम विपक्षी लगा हिंदुत्ववादी एजेंडे पर जोड़ते हुए बताते नजर आए। लेकिन ये बात नहीं है कि धरातल पर इसका असर खूब ज्यादा पहुंचे। तो चुनाव में से समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल कुछ उनके नेता मान ही नहीं रहे। उनका ये कहना है कि ये नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव अपने डीएम और से लड़वा रही थी। हालांकि एक तरफ ये देखने वाली बात होती है कि तमाम विरोधाभास होते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता के साथ जब हमारी डिबेट हो रही थी, उनसे हमने बात की तो उनका लगातार ही आरोप था, अनादी टीवी पर ही डिबेट पर वो बैठी थी, उनका लगातार ये आरोप था कि मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर वोट डालने से मना किया गया। मैंने उनसे सवाल जब पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पर बताएगी कि क्या सिर्फ मुस्लिम समाजवादी पार्टी का ही वोटर है, क्या वो भाजपा को वोट नहीं देता है, क्या वो कांग्रेस को वोट नहीं देता है, क्या वो बसपा को वोट नहीं देता, क्या वो ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं देता? तो कहीं ना कहीं इस सवाल पर समाजवादी पार्टी शांत हो गई। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी बात निकल कर के आ रही है कि जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में जिसकी बढ़त होगी वो कहीं ना कहीं वर्तमान समय की राजनीति में ये बताने में साबित हो जाएगा कि आने वाले चुनाव को लेकर वो तैयार है। हालांकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों पार्टियां लगातार धरातल पर 2027 की सत्ताधीश की कुर्सी के लिए लगातार लड़ाई
कर रहे हैं और उसके लिए तमाम पोस्टर भी जारी हो चुके हैं। और बिल्कुल देखिए नीतीश, ये लड़ाई तो पूरी तरह से 2027 के लिए ही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि मिशन 2027 की रणनीति ये 9 सीटें तय करने वाली हैं, लेकिन इसके साथ ही नारों और दावों का जो दौर था वो भी हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर वॉर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। इसके साथ ही अब अखिलेश यादव की भी उम्मीदवारों से अपील है, उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर ये अपील की है कि सभी जो उम्मीदवार हैं वो सुनिश्चित करें कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए और उसके बाद फिर ईवीएम मशीनों को खोला जाए, उसके बाद उसकी गिनती हो। ये क्या संकेत दे रहा है? ये सपा का डर बता रहा है या फिर कॉन्फिडेंस में ये चीजें कही जा रही है? देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तो ये सुनिश्चित कर दिया गया कि अनियमितता कहीं भी नहीं होगी, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जा रही है। ऋषिका, देखिए, सवाल उठाना है तो सवाल उठाना बहुत आसान होता है और ये पहली बार नहीं है जो बैलेट की काउंटिंग पहले ही की जाती है और ये हमेशा से चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दरमियान भी इस तरीके के सवाल उठे थे, उस दौरान भी आयोग ने स्पष्ट किया था कि पहले की ही वोटिंग की जा रही है। हालांकि वो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं। इसका तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा यह भी माना जाता है कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज देती रहती है, ये देखा करती है कितने सक्रिय। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि चुनाव जो भी वो संपन्न हुआ है वो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी में फॉलो की गई, पूरी पारदर्शिता दी गई है, मतगणना भी पारदर्शिता हुई। अगर इसी जो संदेश समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया, अगर इसी पे एक अपना सवाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव लगातार आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल के निशान लगा रहे थे, लेकिन जो परिणाम आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो साफ हो गया। तो ये देखने वाली बात होती है, जब परिणाम आपके पक्ष में आ जाता है तो आप कहते हैं कि हमने मेहनत की थी, जब परिणाम आपके पक्ष में आता है तो आरोप आपके ईवीएम पर आ जाते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल, ये आरोप तो कुछ लगाते ही रहते देर में पता चल जाएगा कि आरोपों का असर कितना हुआ है, नारों और दावों का असर कितना हुआ है। नीतीश, लौटती हो आपके पास, हमारे साथ तस्लीम भी लगातार बने हुए हैं। देखिए तस्लीम, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला तो है, लेकिन जिस तरह से सपा जो है वो अपने उम्मीदवारों को बूस्ट करने का काम हमेशा से करती आई है, बीजेपी ने भी यहाँ पर नारों के चलते खूब यहाँ पर कोशिश की है कि धर्म को लेकर, सनातन को लेकर ये जो सीटें हैं इनको साध लिया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि अखिलेश यादव की जो पीडीए वाली रणनीति है वो इन 9 सीटों पर कितना कारगर साबित होती है। क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी के नारों का जो शोर है वो ज्यादा दिख रहा है या फिर जो पीडीए की रणनीति बनाई गई थी सपा की तरफ से वो यहाँ पर ज्यादा कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है? तस्लीम, देखिए ऋषिका, बिल्कुल जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं पोलराइज करने का प्रयास किया गया। जिस तरह के नारे थे, बटोंगे तो कटोंगे, या फिर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में जो 2013 में दंगा हुआ था उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। खुद सीएम योगी ने जब मंच से जनता को संबोधित कर रहे तो सीधे सीधे कहा था कि जो यहाँ से प्रत्याशी है उनके जो ससुर है वो मुजफ्फरनगर दंगे के सरगना रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाने का भी प्रयास किया ताकि कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसका ध्रुवीकरण किया जा सके। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान यही आते हैं कि पीडीए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए ने काम किया, ठीक उसी तरह से पीडीए जो उपचुनाव है विधानसभा के, इनमें भी काम करेगा। पीडीए को लेकर ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। तमाम बयान यहाँ पर समाजवादी पार्टी नेताओं के सामने आते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए ने दम दिखाया था, क्या वो दम जो 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है उपचुनाव, क्या उसमें भी पीडीए का दम वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखना होगा तस्लीम कि क्या पीडीए की जो रणनीति हमेशा से रही है वो इस बार भी 2027 के लिए सेमीफाइनल का ये जो मैच है वो इसे फिक्स कर पाएगी या नहीं, ये भी देखना होगा। हमारे साथ प्रयागराज से लगातार जगदीश भी बने हुए हैं। देखिए जगदीश, प्रयागराज की जहां पर बात की जाए, धर्मनगरी प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ को लेकर काफी ज्यादा दांव इस बार देखने को मिले हैं, लेकिन क्या वो दांव प्रयागराज में काम करते हुए नजर आए हैं? जी, जितना मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह यहाँ पे चुनाव योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आगे प्रचार कर चुके हैं और
उनका पूरा मंत्रिमंडल यहाँ को जमीन उतर चुका था, वो प्रचार किए हैं। हालांकि जिस तरह बताया आपको, फूलपुर विधानसभा में 12 प्रत्याशी मैदान में है और मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में है। और जिस तरह सपा भाजपा के, क्योंकि भाजपा हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, इसकी तरह जो है सपा जो है तो कहना चाहिए कि हम लोकसभा चुनाव में जिस तरह फूलपुर विधानसभा में लगभग 18,000 वोट से खर्च किए थे, उस आधार पर दावा कर रहे हैं कि हम इस बार चुनाव फूलपुर चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल जगदीश, देखिए जिस तरह से आपने बताया सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच में ही है 9 सीटों पर, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि कुछ ही देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे उससे मैच कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल आप तमाम सहयोगी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे और मिशन 2027 के लिए रणनीति ये 9 सीटें तय करने वाली है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नारे का और दावों का जो शोर था वो काम करने वाला है या फिर समाजवादी पार्टी की जो पीडीए वाली रणनीति थी वो आज काम करती हुई नजर आएगी। चुनाव से जुड़ी, मतगणना से जुड़ी जो आज परिणाम आने वाले हैं उससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए आजादी टीवी के साथ। नमस्कार।